हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं सत्य घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम कहानी खूनी रात। ये इस कहानी का आखिरी एपिसोड है जिसमें इस रोमांचक कहानी का सस्पेंस खुलने वाला है और इस कहानी का नैरेटिव पूरी तरह से बदलने वाला है। तो दिल थाम कर सुनिएगा, ये दिमाग को हिला देने वाला क्लाइमेक्स। यदि आपने इस कहानी के पहले 9 एपिसोड्स अभी तक नहीं सुने हैं तो इस क्लाइमेक्स के एपिसोड को सुनने से पहले वो एपिसोड जरूर सुने और इस कहानी का पूरा आनंद लें। थैंक यू। सत्य घटनाओं पर आधारित साइकोलॉजिकल क्राइम कहानी खूनी रात, एपिसोड 10। श्वेता को सजा हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। वो अब पूरी तरह से ठीक थी और मेंटल असाइलम से उसे इस बात का सर्टिफिकेट मिल गया था। वो अपने घर आ चुकी थी और उसकी माता और वो आज बहुत ही ज्यादा खुश थे। खान चाचा ने उनके लिए अनेकों पकवान बनाए थे। श्वेता और उसकी माता उसी कमरे में बैठे थे जहां आदर्श का खून हुआ था। वो साउंड प्रूफ कमरा था और वो दोनों अब वहां आराम से बात कर सकते थे। मम्मी, यू आर फैबुलस, श्वेता उन्हें बहुत जोर से हक करते हुए बोली। थैंक्स बेटा, बट यू आर फार बेटर। थैंक यू मम्मी, परंतु आपने जो प्लान बनाया था ना, वो एकदम परफेक्ट था। हाँ श्वेता बेटा, ये प्लान फुल प्रूफ था, परंतु ये तभी कामयाब होता जब तुम बिल्कुल सही एक्टिंग करती। हाँ मम्मी, वो तो मुझे करनी ही थी ना। उस आदर्श में कोई कमी नहीं थी, बस वो मुख तुम्हारे हुस्न के जादू में फंस गया था। हाँ मम्मी, जब पापा, अरे काय का पापा, वो जय कपाड़िया मुझे ही कंपनी से निकालने वाला था। हाँ मम्मी, उन्होंने आपको अकाउंट बुक में हेरा फेरी करते हुए पकड़ लिया था। तो यार मैं अपनी ही कंपनी को तो लूट रही थी, क्या गलत कर रही थी? हाँ मम्मा, बट यू आर जीनियस। जिस दिन उस जय कपाड़िया ने मुझे चाटा मारा और कहा कि मैं अब कंपनी से बाहर हूं, उसी दिन मैंने उसका गेम करने का प्लान कर लिया था बेटा। हाँ मम्मा, मैंने देखा था, आपने उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे। मैंने ये बात खान चाचा को भी बता दी थी। बेटा तू भी बहुत स्मार्ट है। उस खान के बच्चे को तूने बोल दिया कि तूने आदर्श को देखा था। हाँ मम्मी, और वो बूढ़ा मान भी गया। प्लान तो था आदर्श और जय कपड़िया दोनों को ही मार डालने का, परंतु वो आदर्श उस दिन बच गया। ऐन मौके पर उसने अपना प्लान बदल दिया था। हाँ मम्मी, फिर पापा के वो, यार क्या पापा पापा लगा रखा है? जय कपाड़िया बोलो। उस जय के बच्चे ने अपने बाद आदर्श को ही पूरे राइट्स दे रखे थे। हाँ मम्मी, और उन्होंने आपको ज्यादा पैसे भी नहीं दिए क्योंकि जय कपाड़िया ने आपके बारे में उन्हें बता दिया था। हाँ बेटा, उस आदर्श को फिर हमने ऐसा फंसाया। बिल्कुल मम्मी। इससे पहले वो दोनों कुछ बोलते, दरवाजे पर दस्तक हुई। श्वेता ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और सामने खान चाचा थे। वो एएसआई कमल आपसे मिलने आए हैं। एएसआई कमल? दोनों माँ बेटी एक साथ बोल उठी। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। थोड़ी ही देर में कमल उन दोनों माँ बेटी के साथ उस साउंड प्रूफ कमरे में बैठा था। बोलिए कमल जी, कैसे आना हुआ आपका? बस श्वेता मैडम आ गई मेंटल असाइलम से छूटकर, तो सोचा इनके दर्शन ही कर लूं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मलाइका हंसते हुए बोली और उसने कमल को विस्की का एक पैक बनाकर दिया। श्वेता, वेरी वेल डन। तुम्हें कोई भी पकड़ नहीं पाया कि तुम पागलपन की क्या एक्टिंग कर रही थी, कमल बोला। श्वेता कुछ बोलने वाली थी, परंतु मलाइका ने उसे इशारे से मना कर दिया। कमल सर, आप बोलो, क्या बोलना चाहते हैं?
मलाइका मैडम, आपको पता है प्रद्युम्न जिसकी हत्या श्वेता मैडम ने क्या खूबसूरती के साथ की थी? हाँ, बोलो कमल, हम दोनों ही सुन रहे हैं। वो मरने से ठीक पहले समझ चुका था कि गेम क्या था। क्या बोल रहे हो? श्वेता और मलाइका दोनों एकदम से बोल उठे। हाँ मैडम, वो मुझे बताने ही वाले थे, परंतु उसका मौका ही नहीं आया। कमल श्वेता को आंख मारते हुए बोला। ये तुम कैसे कह सकते हो कि प्रद्युम्न हमारा गेम समझ गया था? मलाइका बोली। उसने आपका आदर्श के मर्डर का केस हैंडल किया था। हाँ, वो तो है। बस, तो वो पूरा खेल समझ गया था। क्या था पूरा खेल? हम भी तो सुने। मलाइका बोली। ठीक है मैडम, आपको मेरे मुंह से सुनना है तो सुनिए। कमल एक सोफे पर विस्की के गिलास को लेकर बैठते हुए बोला। जय कपाड़िया ने अपनी ही कंपनी से चोरी करते हुए आपको पकड़ लिया था। उसने आपके सारे खर्चे कंट्रोल कर दिए थे। आदर्श उसका सबसे खास आदमी था। आपने उन दोनों को मारने का प्लान किया, परंतु जय मारा गया। आदर्श सीईओ बनने ही वाला था कि आपने श्वेता को उसके सामने पेश कर दिया। कमल ने श्वेता को एक नजर भर देखा। श्वेता की खूबसूरती पर लट्टू होकर वो आदर्श आपसे शादी करने को तैयार हो गया। आपको सीईओ बनाने के लिए उसने अपनी जी जान लगा दी थी। परंतु खूबसूरती की एक प्रॉब्लम है मैडम। एक बार मिल जाए तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। मलाइका और श्वेता दोनों ही कमल की बातों को गौर से सुन रहे थे। आपका रवैया कंपनी के प्रति वैसा पुराना ही था। आदर्श ने आपको कंपनी से हटा दिया। वो श्वेता के मजे तो लेता था, परंतु कंपनी से गद्दारी नहीं करता था। आपको पता था कि यदि आदर्श को रास्ते से हटाना है तो कुछ करना होगा। कहानी अच्छी है, मलाइका बोली। मैडम, कहानी तो आपने अच्छी बनाई थी। मैं तो सच बोल रहा हूं। एक पागल लड़की को कोर्ट सजा नहीं देगी। इस बार एकालाप श्वेता ने शुरू किया। वो आगे बोली। इसीलिए मम्मी ने मुझे कहा मैं आदर्श को एक तड़पती हुई मौत दूं। मैंने उस बूढ़े खान चाचा से किचन नाइफ की ट्रेनिंग ली। उस आदर्श को एक बहुत बुरी मौत दी। परंतु आदर्श के दो खास चमचे थे, करुण शर्मा और रमेश। उन दोनों के रहते हुए तुम इस कंपनी पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी, कमल बोला। हाँ कमल, इस बार मलाइका बोली। इसलिए हमने एक प्लान बनाया। श्वेता की बीमारी के कारण उसके फिंगरप्रिंट नहीं आते थे। मैं जेल चली गई और श्वेता ने उन दोनों को मार डाला। पर विशाल को क्यों मारा? कमल ने अपनी विस्की खत्म करते हुए पूछा। अरे क्योंकि पागलपन लगने के लिए एक आध अनकनेक्टेड लोगों को भी तो मारना होगा ना। इस बार श्वेता बोली। हाँ, बस प्रद्युम्न की पैनी नजर से ये बात नहीं बच पाई, कमल बोला। और इसीलिए तो हमारे मास्टरमाइंड ने हमें कहा कि उसे कैसे रास्ते से हटाना है। श्वेता ने कमल को आंख मारी और उसकी गोद में जाकर बैठ गई। कमल जोर जोर से हंसने लगा। हाँ श्वेता मैडम, आपके हुस्न का कमाल है। कमल अपने ख्यालों में चला गया। उसने प्रद्युम्न की विस्की में एक दवाई मिलाई और उसे किसी बहाने से अकेले छोड़ दिया। उसने जानबूझकर मीडिया में अपने चैलेंज की बात फैलाई ताकि जब प्रद्युम्न की हत्या हो तब लगे कि श्वेता कमल को मारने आई थी। प्रद्युम्न जान लेता कि आदर्श की मौत की सच्चाई क्या थी। इसलिए उसे जान से मारना अति आवश्यक था। जब वो मरा तब श्वेता ने पहले से भी ज्यादा पागलपन की एक्टिंग की, क्योंकि उसे पता था वहां सीसीटीवी लगे हैं जिसमें उसकी ऑडियो और वीडियो दोनों ही आ जाएगी। कमल, मलाइका और श्वेता ने मिलकर
ना सिर्फ आदर्श को मार डाला था, परंतु 8 खून किए थे। वो अब न्यूरॉन फार्मा कंपनी को जितना चाहे उतना लूट सकते थे। जय कपाड़िया ने जिस मेहनत से वो कंपनी बनाई थी, उसकी पत्नी और बेटी उसे उतनी ही क्रूरता से लूट रहे थे। शायद मलाइका और श्वेता का ये सच कभी बाहर नहीं आए, परंतु इस कहानी के असली विलन वो दोनों ही थे। आशा करती हूँ कि आपको ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद आया होगा। ऐसे ही अन्य रोचक साइंस फिक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री, फैंटेसी कहानियों के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। और मेरे इन रोचक उपन्यासों को आप Amazon या फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। थैंक यू।